दोस्तों नमस्कार। आज 25 मार्च 2026 है और सुबह से लेकर शाम तक की देश दुनिया की 10 बड़ी खबर के साथ हम हाजिर हैं। और चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। पीएम मोदी ने राज्यसभा में कहा कि पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू हुए 3 हफ्ते से ज़्यादा हो गए हैं। इस युद्ध की वजह से दुनिया भर में एक गंभीर ऊर्जा संकट पैदा हो गया है। भारत के लिए भी यह स्थिति चिंताजनक है। इस युद्ध से हमारे व्यापार मार्गों पर असर डाला है। इसके चलते पेट्रोल, डीजल, गैस और उर्वरकों की नियमित आपूर्ति प्रभावित हुई है। महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। मोदी सरकार ने 2023 में लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए नारी शक्ति वंदना अधिनियम पारित किया था। हालांकि इस कानून में परिसीमन की प्रक्रिया बाद में लागू किया जा सकता है। परिसीमन के बाद लोकसभा सीटों की संख्या वर्तमान में 543 से बढ़ाकर 816 हो जाएगी, जिसे 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। ऐसे जानकारी सामने आ रही है कि सरकार इस कानून को परिसीमन से पहले लागू करने के लिए संशोधन विधेयक लाने जा रही है। बिहार में गैस क्राइसिस को लेकर मंगलवार को कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। खगड़िया, मुंगेर, समस्तीपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर समेत 12 से ज्यादा जिलों में कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरे। समस्तीपुर में महिला कार्यकर्ता हाथ में खाली सिलेंडर लेकर सड़कों पर उतरी, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। समस्तीपुर, आरा, बेगूसराय, औरंगाबाद पीएम मोदी का पुतला फूंका गया। हरीश राणा ने मंगलवार को दिल्ली के एम्स में अंतिम सांस ली। पीटीआई ने सूत्रों से हवाले से इसकी पुष्टि की है। 31 साल के हरीश ने 13 साल से कोमा में थे। सुप्रीम कोर्ट ने 11 मार्च को इच्छा मृत्यु की इजाजत दी थी। ये देश का पहला मामला है जिसे किसी को इच्छा मृत्यु दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा है कि केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म से जुड़े लोग ही अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई ईसाई या किसी और धर्म में धर्मांतरण करता है तो यह अनुसूचित जाति का दर्जा खो देगा। जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस एनबी अंजरिया के बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ईसाई धर्म अपनाने वाली दलित व्यक्ति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निर्वाहन अधिनियम के तहत मिलने वाले किसी का संरक्षण का दावा नहीं कर सकता है। सीएम नीतीश कुमार ने समृद्धि यात्रा आज कैमूर और रोहतास पहुंची। रोहतास में सीएम ने सभा को संबोधित करते हुए कहा है कि पहले की सरकार एकदम फालतू थी, कोई काम नहीं करती थी। पहले की स्थिति डराने वाली थी। लोग शाम को घर से बाहर नहीं निकलते थे। वो लोग हिंदू मुस्लिम झगड़ा करवाते थे। पढ़ाई, स्वास्थ्य, सड़क बुरा हाल था। बिजली बहुत कम जगहों पर थी। उसने गड़बड़ की। उसके बाद हम लोग आए तो विकास के काम किए। कोई डर का माहौल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भारतीय सेना और नौसेना और वायुसेना सर्किट कमीशन महिला अफसरों को पूरी पेंशन देने का आदेश दिया। जिन मामलों में महिला अफसर परमानेंट कमीशन नहीं मिलने के कारण पहले से ही सेवा छोड़ चुकी है, उन्हें एक मुश्त राहत देते हुए 20 साल की सेवा पूरी मानकर पेंशन और अन्य लाभ देने का फैसला सुनाया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को विधानसभा वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया। इस बार सरकार ने 1,03,700 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि इस बजट से लोगों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए ग्रीन बजट के रूप में तैयार किया गया है। इसी के तहत कुल बजट 21% हिस्सा पर्यावरण के लिए निर्धारित किया गया है। देश के पहाड़ी राज्यों में बारिश और बर्फबारी और मैदानी राज्यों में हल्की तेज बारिश का असर है। राजस्थान में एक हफ्ते से बारिश और तेज हवा का असर है, जो मार्च के अंत तक जारी रह सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक 26 से 31 मार्च के बीच राज्य के 2 अलग अलग वेदर सिस्टम एक्टिव होंगे। केंद्र सरकार के अलग अलग मंत्रालयों ने मंगलवार को दिल्ली के ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेल और गैस संकट पर मौजूदा हालत की जानकारी दी। शिपिंग मंत्रालय के स्पेशल केंद्रीय सेक्रेटरी राजेश सिन्हा ने कहा है कि 2 भारतीय एलपीजी जहाज पाइन और गैस और जंग बसंत हॉर्मुज स्ट्रेट को पार कर भारत की ओर बढ़ रहा है। नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग ने उन देशों के पास परमाणु हथियार होने के लेकर खुशी जताई है। सरकारी मीडिया के मुताबिक उन्होंने कहा कि अमेरिका और इजराइल के ईरान पर किए गए हमले साबित करते हैं कि उन देशों के परमाणु हथियार रखने का फैसला सही था। किम जोंग ने कहा कि पश्चिम एशिया में चल रहा युद्ध दिखता है कि आज की दुनिया में सिर्फ मजबूत सैन्य ताकत
ही किसी देश को सुरक्षित रख सकती है। ईरान जंग के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन कर बातचीत की है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। उनके मुताबिक दोनों नेताओं ने मिडिल ईस्ट में मौजूद हालत पर चर्चा की है, खास तौर पर हॉर्मुज स्ट्रेट खुला करने की अहमियत पर जोर दिया है। पीएम ने मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि भारत तनाव कम करने और जल्द से शांति बहाल करने की समर्थन करता है। कोलंबिया में सोमवार को एयरफोर्स की हरक्यूलिस C-130 विमान टेक ऑफ के दौरान क्रैश हो गया है। हादसे में अब तक की 66 लोग की मौत हो गई है, 50 से ज्यादा घायल हो गए हैं, जबकि 4 सैनिक अभी लापता है। भारतीय रेलवे ने टिकट कैंसिल करने के नियमित पर सख्त कर दिया है। अब अगर कोई यात्री ट्रेन छूटने से 8 घंटा पहले टिकट रद्द करवाता है तभी उसे रिफंड मिलेगा। पहले समय 4 घंटे था, जिसे बढ़ाकर अब 8 घंटे कर दिया गया। हालांकि 24 से 8 घंटे के बीच कैंसिल करने पर अभी भी 50% की वापसी मिलेगा। भारत ने अब रसोई गैस LPG पर निर्भरता कम करने के लिए एथेनॉल का इस्तेमाल करने की तैयारी चल रही है। सरकार ने एथेनॉल बेस्ड कुकिंग स्टोव बनाने का काम कर रही है। मंगलवार को फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सेक्रेटरी संजीव चोपड़ा ने दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में इसकी जानकारी दी। सोना चांदी की कीमतों में आज यानी 24 मार्च को मामूली उतार चढ़ाव देखने को मिला। इंडिया बुलियन ज्वेलर एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 56 रुपए गिरकर 1,39,000 रुपए के करीब पहुंच गया है। चांदी में 1093 रुपए की तेजी था, जो 2,20,000 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गया।